हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। जो भी स्टूडेंट्स आईजीपीएस कॉलेज के लिए बीपीएड और एमपीएड कोर्स को टारगेट कर रहे थे, उनके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जो आपका कैनेडियन टेस्ट के लिए जो शॉर्ट लिस्ट वाली जो लिस्ट रहती है वो अभी रिलीज कर दी गई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। तो आगे का क्या प्रोसेस है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कैरी करना है पीएफटी वाले दिन, कौन कौन सी डेट है, गर्ल्स को कब जाना है, बॉयज़ को कब जाना है, और भी कई सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। पीएफटी के रिगार्डिंग जो भी आपके मन में डाउट है बीपीएड और एमपीएड स्टूडेंट्स के लिए, तो वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली IGIPESS ड्यू, ठीक है, कैनेडियन टेस्ट जो होगा बीपीएड और एमपीएड कोर्स के लिए, तो उसका जो अभी नोटिफिकेशन है, उसका जो शेड्यूल है वो फिलहाल अभी आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, और डेट वगैरह जो भी है, शेड्यूल वगैरह जो भी आया है, सारी चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने नोट कर लिया है ऑलरेडी पहली, तो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम डेट के बारे में बात करेंगे कि डेट क्या रहने वाला है बीपीएड के लिए और एमपीएड के लिए। तो सबसे पहले मैं बीपीएड की बात करता हूँ। ठीक है, बीपीएड में बॉयज़ को कब जाना है और गर्ल्स को कब जाना है, दोनों के लिए डिफरेंट है। ठीक है, तो बॉयज़ के लिए इधर और गर्ल्स के लिए इधर रहेगा। ठीक है, तो बॉयज़ को जाना है 27 जून को। ठीक है, 27 जून को। गर्ल्स को जाना है 28 जून को जाना है। ठीक है, कितने बजे रिपोर्ट करना है? जो गर्ल्स हैं उनको 7:30 बजे रिपोर्ट करना है, और बॉयज़ को भी 7:30 बजे रिपोर्ट करना है सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, 27 जून को होगा बॉयज़ को और बॉयज़ का, और 28 जून को होगा गर्ल्स का। ठीक है, इधर ही मैं यदि एमपीएड की बात करूं, ठीक है, कि एमपीएड वालों को कब रिपोर्ट करना है और कब उनका है। ठीक है, तो एमपीएड वालों का यदि मैं बॉयज़ की बात करूं तो उनका कब होगा और गर्ल्स का कब होगा। ठीक है, तो बॉयज़ की बात करूं तो बॉयज़ का 01/7 को, मतलब 1 जुलाई को होने वाला है। गर्ल्स की बात करूं तो 2 जुलाई को होने वाला है। इनका भी जो रिपोर्टिंग टाइम है 7:30 है, और बॉयज़ का भी जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 7:30 है। तो एमपीएड वालों का डेट कब है? 1 जुलाई एंड 2 जुलाई को, और बॉयज़ की कब है? 27 जून एंड 28 जून को गर्ल्स का है। ठीक है, तो ये तो हो गया डेट बीपीएड और एमपीएड का कैनेडियन टेस्ट का आईजीपीएस कॉलेज के अंदर। ठीक है, सेकंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है आपको जब आप पीएफटी देने जाएंगे ड्यू के अंदर, मतलब आईजीआई कॉलेज में। सबसे पहला आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकंड आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, थर्ड आपका जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, या फिर कोई भी आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो वोटर आईडी हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, एंड सो ऑन, कोई भी जिसमें आपका फोटो विजिबल हो। ठीक है, एंड लास्ट आपका सीयूटी का जो रिजल्ट आया था वो होना चाहिए। सीयूटी का रिजल्ट जो स्कोर कार्ड आया था वो आप प्रिंट आउट करा लीजिए, या फिर आपने कराया होगा। ठीक है, वो भी आपको साथ में लेके जाना है। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यही हैं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो भी आपने अपलोड किया है या फिर अपलोड नहीं कर पाए थे CSAS फॉर्म में, जो स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं कर पाए थे, तो उन स्टूडेंट्स को अब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेके जाना है अपने। ठीक है, एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, और सीयूटी का रिजल्ट हो गया जो स्कोर कार्ड आया था। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो भी स्टूडेंट्स, चाहे बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया, जो आईजीआई कॉलेज में पीएफटी देने जाएंगे। ठीक है, यदि मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये आ रहा है कि अब मेरे को एक और रजिस्ट्रेशन करना होगा कैनेडियन टेस्ट के लिए, पीएफटी के लिए आईजीआई कॉलेज में। आईजीआई का कोई अलग से फॉर्म निकलता है, गूगल फॉर्म जैसा LNIP निकालता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अभी जो फाइनल लिस्ट आया है आईजीआई कॉलेज के अंदर, अभी जो लिस्ट आया जिसमें सभी स्टूडेंट्स के नेम है बीपीएड और एमपीएड में जो भी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, इसके अलावा कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है आईजीआई कॉलेज। अब सीधा आपको जो भी स्टूडेंट्स का इस लिस्ट के अंदर नेम है कैनेडियन टेस्ट के लिए, चाहे वो बीपीएड वाला हो चाहे वो एमपीएड वाला हो, उनको सीधा अब पीएफटी देने जाना है इन डेट्स पे। ठीक है, अब कोई फर्दर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो फर्दर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन आईजीआई नहीं कराता है, नो फर्दर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई भी चीज़ आपको करने का जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्म नहीं भरना, कुछ नहीं करना। जो भी स्टूडेंट्स का नेम है तो उनको सीधा कैनेडियन टेस्ट के लिए जाना है। फोर्थ जो पॉइंट है वो मेरा
कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आईजीआई कॉलेज का बीपीएड और एमपीएड के लिए जो कैनेडियन टेस्ट है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में या फिर जून के लास्ट वीक में होगा, तो सेम वैसे ही हुआ। जो मेरा प्रेडिक्शन था बिल्कुल सही गया है, ठीक है। मैंने बोला था, काफ़ी वीडियो में बोला, लाइव सेशन में बोला कि जो आपका कैनेडियन टेस्ट है बीपीएड और एमपीएड वालों का या तो जून के लास्ट वीक में हो जाएगा, ठीक है, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस है। तो सेम ऐसा ही हुआ, जो एमपीएड वाला है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में हो रहा है और जो बीपीएड वालों का है उनका थोड़ा बहुत सारे स्टूडेंट्स को शॉकिंग न्यूज़ मिली होगी ये चीज़ की जो लास्ट वीक में हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी है, ठीक है, अचानक से शेड्यूल आया है, क्योंकि जो शेड्यूल आया है वो 23 जून को आया है और आपका जो बीपीएड वालों का पीएफटी वो 27-28 को है। मतलब 24, 25, 26 आपको बस 3 दिन ही मिले हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि जब आपका पीएफटी होता है उससे 10 दिन पहले आपका जो पीएफटी का शॉर्ट लिस्ट है कैंडिडेट्स का वो आ जाता है, ठीक है, लिस्ट। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ और लास्ट टाइम और लास्ट टू लास्ट टाइम मतलब बहुत पहले से होता आ रहा है ऐसे, जब भी आपका पीएफटी होता है तो 8 से 10 दिन पहले आपका लिस्ट आ जाता है, ठीक है। बट इस बार इन लोगों ने अचानक से लिस्ट वगैरह दे दिया और जो शेड्यूल है बहुत ही ज़्यादा क्लोज रखा है। मतलब आज लिस्ट जारी किया है 23 तारीख को और जो इनका पीएफटी है वो 27 को कर दिया और यहाँ पे 28 को कर दिया। मतलब 3 से 4 ही दिन दिए हैं बीच में स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखो, अपना गोइंग ऑन रखो, जब भी पीएफटी होगा मैं इन्फॉर्म करूँगा आपको, ठीक है। तो पीएफटी की तो डेट आ गई है अभी, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यही हैं, मैंने आपको प्रेडिक्शन किया था, ठीक है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि इस डेट पे होगा तो उसी डेट पे हो रहा है। 5th है आपका कि इस लिस्ट को आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो इस लिस्ट को आप डाउनलोड करेंगे DUDPESS वेबसाइट से। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज है उसका वेबसाइट है। तो आप यहाँ से इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, शेड्यूल वाली जिसमें आपका नेम है, या फिर आप आईजीआई कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं, इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, आईजीआई ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, DUDPESS और IGPS ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है इस लिस्ट को, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे को लग रहे थे जो स्टूडेंट्स को डाउट होगा और मेरे को क्लियर करना चाहिए, तो वो मैंने पाँचों बताएं कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने डाउनलोड वगैरह कर भी लिया होगा, ठीक है। तो अभी आपको फिलहाल क्या करना है, अभी आपको पीएफटी की 2 से 3 दिन जो भी आपके पास है उसमें आपको पीएफटी की अच्छे से प्रिपरेशन करना है, कोई भी इंजरी वगैरह नहीं करना है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया था वही लेके आना है, और जिसने अपलोड नहीं कर पाया था, चाहे वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो गया, चाहे वो मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, तो आपको अब लेके आना है जब आपका पीएफटी होगा उस टाइम पे। यहाँ पर आपका 2 चीज़ होगा, एक कैनेडियन टेस्ट होगा और एक आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें रहने वाली हैं, आप टाइमिंग से पहुंच जाना, ठीक है, लेट मत करना वरना प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और जो बीएचयू का जो पीएफटी है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में ही होगा। 1 से 2 दिनों के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि बीएचयू भी अपना जो शॉर्ट लिस्ट वाला जो लिस्ट है हाफर टेस्ट का वो निकाल देगा। तो जैसे ही वहाँ का आएगा मैं आपको अपडेट करूँगा, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं सबसे पहले अपडेट करता हूँ। जो आज शेड्यूल आया था वो मैंने सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही डाला था, स्पोर्ट्स सर्किट नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो उसको पहले सबसे पहले क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है मेरे द्वारा सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है बनने में, बट जो नोटिफिकेशन है सारे अपडेट मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो की यहाँ पर कवर कर लिए हैं, ठीक है। अच्छे से अपना जो कैनेडियन टेस्ट है वो दीजिएगा, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा परेशानी लग रहा है, ठीक है, एक दिन पहले आप दिल्ली में आ जाओ तो ज़्यादा बेटर है। आईजीपीएस कॉलेज के अराउंड काफ़ी सारे रूम्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो वो आसपास कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको 800 से लेके 1000 रुपये तक के बीच में, ठीक है। तो आप अपना एक दिन पहले आ जाओ, स्टे करो, रेस्ट करो और सुबह अपना रिपोर्ट करो आईजीपीएस कॉलेज के अंदर, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर लिया। कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। तो सभी के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पीएफटी देना, ठीक है।
एंड वन मोर थिंग, जो भी स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं मिला है कि किस तरीके से लिस्ट को देखना है मेरा नेम है या फिर नहीं, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं यहाँ पे अभी स्क्रॉल करूंगा लिस्ट, एक बार आप अपना नेम चेक कर लीजिए कि आपका जो नेम है बीपीएड या फिर एमपीएड में जो भी कोर्स में आपने अप्लाई किया है उस लिस्ट में आपका नेम है या फिर नहीं। तो मैं अभी स्क्रॉल करूंगा यहाँ पे, तो एक बार आप चेक कर लीजिए और सारी चीजें मैं वहां पे उसमें दिखा दूंगा एक बार, तो एक बार आप वीडियो के लास्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। सो हे फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स को ये शेड्यूल या फिर ये नोटिस नहीं मिल पा रहा है, तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा, आप लोग अपना एक बार नेम चेक कर लीजिए कि आप लोग का बीपीएड या फिर एमपीएड जो भी कोर्स में आपने अप्लाई किया है आपका नेम है या फिर नहीं कैनेडियन टेस्ट के लिए। और मैं यहाँ पे शेड्यूल वगैरह के बारे में मैंने सारी चीज़ें वीडियो में बता रखा है, ठीक है। 27 जून और 28 जून को बॉयज़ का और गर्ल्स का होने वाला है, दोनों का अलग अलग डे में होगा, ठीक है। 7:30 बजे रिपोर्ट करना है आईजीपीएस कॉलेज के एथलेटिक ट्रैक पे, ठीक है। तो टाइमिंग से पहुंच जाइएगा, ठीक है। 1 जुलाई एंड 2 जुलाई को आपका बॉयज़ का एंड गर्ल्स का होने वाला है। 7:30 बजे रिपोर्ट करना है एमपीएड वाले स्टूडेंट्स का, ठीक है। और यहाँ पे देखो नोट में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो तो आपको साथ में सारे कैरी ही करना ही है। और जहाँ पर मैंने सीयूटी रिजल्ट के बारे में बताया, तो आपको रिजल्ट नहीं लेके जाना है, आपको उसकी जगह एडमिट कार्ड लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो सीयूटी का आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। यदि आप रिजल्ट भी ले जाते हैं तब भी ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, बट आप रिजल्ट एडमिट कार्ड दोनों ले जाओ, एक एक फोटोकॉपी निकलवाना होगा, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिसिंग किया है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, मैं धोखे से भूल गया, स्किप हो गया मेरे से वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, 3rd पॉइंट आप लोग भी इसको पढ़ लीजिए। ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ऑलरेडी अपलोडेड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS, academic details 10th 12th and UG or any other related certificate in original and 2 set of self attested photocopies। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 set of self attested photocopies, all the respective certificate at the time of fitness test and sports certificate verification for award of marks। इसका साफ साफ मतलब है कि जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, जैसे कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये तो मैंने तीनों बताया था आपको। साथ में बताया आधार कार्ड भी लेके जाना है, और आपका जो सीयूटी का रिजल्ट है वो लेके जाना है, बट आप रिजल्ट या फिर एडमिट कार्ड में कुछ भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ में मैंने वहाँ पे स्किप कर दिया था कि अकेडमिक जो सर्टिफिकेट है वो मैंने नहीं बताया था, तो मैंने अभी यहाँ पे चेक किया, तो मैंने सोचा कि एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो जो अकेडमिक सर्टिफिकेट है, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और यूजी की मार्कशीट, जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी अपेयरिंग में अप्लाई किया है बीपीएड या फिर एमपीएड के लिए, तो उन स्टूडेंट्स का मार्कशीट अभी नहीं आया होगा, डिग्री नहीं मिला होगा, तो उन स्टूडेंट्स को 5th सेमेस्टर का, या फिर जो बीपीएड एमपीएड में अप्लाई किया तो उनको 3rd सेमेस्टर का आपको मार्कशीट लेके जाना है, और जो आपने अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप करा है वो आपको लेके जाना है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स ने डिग्री के लिए अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप किया है वो आपको लेके जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया। लास्ट में एक लाइन और है यहाँ पे कि जो भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, चाहे वो मेडिकल हो गया, चाहे वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो गया, चाहे वो रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, चाहे वो 10th 12th मार्कशीट या फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड जो भी हो गया, उनको आपको क्या है 2-2 कॉपीज सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना है आपको, मतलब 2-2 हर सेट के 2-2 फोटोज कॉपीज निकलवा लेना है। और सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक स्टूडेंट्स ने पूछा था मेरे से, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है जो भी आप फोटो कॉपी कराएंगे इस पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे नहीं करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जो भी आप फोटो कॉपी कराएंगे उस पे आपको साइड में जहाँ पे ब्लैंक स्पेस होगा वहाँ लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, और नीचे अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। हर एक डॉक्यूमेंट पे ऐसा होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड और नीचे अपना सिग्नेचर, सेल्फ अटेस्टेड नीचे अपना सिग्नेचर। जो भी आप डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी कराएंगे उस फोटो कॉपीज पे आपका ऐसा होना चाहिए, वही डॉक्यूमेंट आपका वैलिड होगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड लिखना है और नीचे अपना सिग्नेचर करना है हर एक डॉक्यूमेंट्स पे जो भी आप फोटो कॉपी कराएंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो गया, चाहे वो मेडिकल हो गया, चाहे वो रिजर्वेशन हो गया, चाहे वो आपका 10th 12th और यूजी की मार्कशीट हो गई, ठीक है। तो हर एक डॉक्यूमेंट्स पे आपको फोटो कॉपी कराना है, 2-2 सेट फोटो कॉपीज कराना है, और साथ में सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। क्योंकि जो आपके वहाँ पे जमा होंगे वो ओरिजिनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ओरिजिनल ये सारी चीज़ें जमा नहीं होगा, वहाँ पर आपको जो जमा होगा वो
फ़ोटो कॉपीज़ जमा होंगे तो आपको सेल्फ अटेस्टेड लिखना है और नीचे अपना सिग्नेचर करना है। तो यही एक जो इम्पोर्टेंट जो एक तरीके से बोल सकते हैं चीज़ थी जो मेरे से स्किप हो गई, तो वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। एक बार मैं लिस्ट दिखा देता हूँ, देख लीजिए एक बार। बाकी का और इतना कोई इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। एक बार आप चेक कर सकते हैं कि जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है, बट ऐसा कुछ है नहीं, मैंने सारी चीज़ें कवर कर लिया। एक बार मैं लिस्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग अपना नेम देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म नंबर दे रखा है, ड्यू एप्लीकेशन नंबर दे रखा है, नेम एंड जेंडर दे रखा है, और कोई भी मार्क्स वगैरह ऐसा यहाँ पे शो नहीं किया है, ठीक है। तो एक बार मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अपना नेम चेक कर लीजिए कि आपका नेम इस लिस्ट में है या नहीं। ये जो सबसे ऊपर लिस्ट दिखा रहा हूँ अभी, जो स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये BPED वाले कोर्स के लिए है, ठीक है। तो BPED वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, एक बार आप अपना नेम चेक कर सकते हैं, ठीक है। 246 स्टूडेंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, ठीक है, BPED के कैनेडियन टेस्ट के लिए, ठीक है। मतलब जितना आपका सीट रहता है, जैसे EWS में 7 सीट है तो 7 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, 35 स्टूडेंट्स को बुलाते हैं कैनेडियन टेस्ट के अंदर, ठीक है। सेम इसी तरीके से MPED में होता है, जितना सीट रहता है पर कैटेगरी में, मतलब ईच कैटेगरी में जितना सीट रहता है उसकी मल्टीप्लाई 5 से करोगे और टोटल करोगे, उतना स्टूडेंट्स को कैनेडियन टेस्ट के लिए बुलाते हैं, ठीक है। इतना तो था 246 हमारा BPED के लिए। अब यहाँ से MPED के लिए लिस्ट आती है, एप्लीकेंट फॉर MPED एडमिशन। तो जो भी स्टूडेंट्स MPED में अप्लाई किए हैं, एक बार आप अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका नेम है या फिर नहीं, ठीक है। और किस तरीके से सिलेक्शन होता है इस लिस्ट का, इन स्टूडेंट्स का, वो मैंने बता दिया आपको। CUT के बेस पे होता है आपका सिलेक्शन, और ईच कैटेगरी के जितनी सीट रहती है उसकी इंटू 5 करते हैं, जितना स्टूडेंट्स बनता है उतना बुलाते हैं कैनेडियन टेस्ट के लिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। कोई भी डाउट है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एक बार आप अपना नेम चेक कर लीजिए, ठीक है। और इस जो लिस्ट है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतने स्टूडेंट्स हैं BPED और MPED कोर्स के लिए जो सेलेक्ट हुए हैं कैनेडियन टेस्ट के लिए, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा।